तो चलिए आज की क्लास में खान सर जी द्वारा पॉकेट जीके की जो सेकेंड एडिशन बुक है उसको सॉल्यूशन कराने वाले हैं। इसमें भी इतिहास की क्लास को शुरू कर रहे हैं। इसमें भी इतिहास की क्लास को शुरू कर रहे हैं और यह इतिहास का फर्स्ट टॉपिक है बाबू, ठीक है। इतिहास का यह फर्स्ट टॉपिक है जिसका नाम क्या है, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले कि क्लास पर नए हैं तो क्लास को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं जो भी, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्राचीन टॉपिक नंबर 1 है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, ठीक है। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, इसको कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। पहला पुरातात्विक स्रोत हो गया, दूसरा साहित्यिक स्रोत हो गया, तीसरा विदेशी यात्रियों के विवरण हो गया। इसमें भी बाबू याद रखिएगा पुरातात्विक स्रोत को भी 2 भागों में विभाजित किया गया। 2 भागों में विभाजित किया गया। देखिए पहले धार्मिक साहित्य हो गया, दूसरा लौकिक साहित्य हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट टॉपिक का नाम क्या है, पहले पढ़ेंगे पुरातात्विक स्रोत के बारे में जानेंगे, ठीक है। पहला पुरातात्विक स्रोत के बारे में जानेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। जो आगे पहले अभिलेख, अभिलेख के बारे में जानेंगे। अभिलेख क्या है? जो अभिलेख में पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख है। पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो याद रखना अभिलेख है, ठीक है। अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तंभों, ताम्र पत्रों, दीवारों, मुद्राओं पर उत्खनित है तथा अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहा जाता है। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी को कहते हैं। याद रखिएगा हमेशा कि अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो याद रखना एपिग्राफी, ठीक है। अगला है कि सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के यानी कि 1400 ईसा पूर्व के बोगजोइक अभिलेख नामक स्थान से मिले हैं। और बात किया जाए सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख कहाँ से मिले हैं, तो याद रखना मध्य एशिया बाबू, ठीक है। मध्य एशिया के बोगजोइक बाबू, ठीक है, बोगजोइक अभिलेख नामक स्थान से मिले हैं। इसमें इंद्र, मित्र, वरुण और नस्तय देवताओं के नाम मिलते हैं। जबकि भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं। जबकि भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किसका है, तो हमेशा याद रखना अशोक के है बाबू, जो 300 ईसा पूर्व के लगभग है। याद रखना है जो 300 ईसा पूर्व के लगभग है, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या है। जो आगे है कि भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक किसे माना जाता है? हमेशा याद रखिएगा कि भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक किसे माना जाता है, तो याद रखना सर अलेक्जेंडर कनिंघम को बाबू, ठीक है। सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। हमेशा याद रखिएगा भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक किसे कहा जाता है, तो हमेशा याद रखना भारत सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। आगे देखते हैं तथा भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है, तो हमेशा रखना हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है, तो हमेशा याद रखना है हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि यवन राजदूत हेलियोडोरस का वेशनगर यानी कि विदिशा से गरुड़ स्तंभ लेख प्राप्त होता है। यवन राजदूत हेलियोडोरस का वेशनगर से गरुड़ स्तंभ लेख प्राप्त होता है, जिसमें मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है। मध्य भारत में क्या होता है, तो भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है, याद रखिएगा। आगे कि दुर्भिक्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख सुहगौर अभिलेख में मिलता है। दुर्भिक्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिलता है, तो याद रखना सुहगौर अभिलेख में मिलता है, ठीक है। आगे देखते हैं बाबू आगे क्या है। जो एरन अभिलेख, एरन अभिलेख जो कि मध्य प्रदेश से में प्राप्त हुआ है। एरन अभिलेख से प्राप्त ब्राह भगवान पर हुनराज तोरमान का लेख अंकित है तथा सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो याद रखना एरन अभिलेख से। एग्जाम में पूछा जाए कि सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य कहाँ मिलता है, किस अभिलेख में मिलता है, तो हमेशा रखना एरन अभिलेख में मिलता है, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या है। जो आगे है कि रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है।
रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो याद रखना मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होता है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे है कि डॉक्टर डी आर भंडारकर ने अभिलेखों के अध्ययन के आधार पर मौर्य शासक अशोक का इतिहास लिख दिया था। क्या करा है कि आर डॉक्टर डी आर भंडारकर ने अभिलेखों के अध्ययन के आधार पर मौर्य शासक यानी कि अशोक का इतिहास लिख दिया था। याद रखिएगा। ठीक है, आगे है कि प्राचीन भारत की राजाओं की प्रशंसा से रचित शिलालेख प्रशस्ति। प्राचीन भारत के राजाओं की प्रशंसा से रचित शिलालेख प्रशस्ति। याद रखिएगा। इधर देखिएगा महत्वपूर्ण अभिलेख दिया हुआ बाबू, देखिएगा इधर महत्वपूर्ण अभिलेख दिया हो, इसको याद करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, एग्जाम में इससे सवाल बनता है। ठीक है, जरूर याद कीजिएगा। ठीक है, साथ साथ में याद करते चलिएगा। ठीक है, इधर अभिलेख का नाम दिया हुआ है, इधर अभिलेख का नाम दिया है, इधर शासक एवं अभिलेख की विशेषताएं बाबू। ठीक है, शासक एवं अभिलेख की क्या है विशेषताएं हैं। ठीक है, देखिएगा पहला है हाथी गुम्फा अभिलेख, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग। हाथी गुम्फा अभिलेख तिथि रहित अभिलेख बाबू, इसे तिथि रहित अभिलेख भी कहा जाता है। याद रखिएगा, तिथि रहित अभिलेख किसे कहा जाता है? तो याद रखना हाथी गुम्फा अभिलेख को ही तिथि रहित अभिलेख कहा जाता है। तो किस शासक से संबंधित है? याद रखना कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है। हाथी गुम्फा अभिलेख किस राजा शासक से संबंधित है? तो याद रखना कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है। ठीक है, आगे देखते हैं जूनागढ़ अभिलेख, जिसे गिरनार अभिलेख भी कहा जाता है। जूनागढ़ अभिलेख को गिरनार अभिलेख भी कहा जाता है। शासक की बात किया जाए तो शासक रुद्रदामन थे। याद रखिएगा, रुद्र दामन थे, जो कि सुदर्शन झील के बारे में जानकारी मिलती है। इस अभिलेख से सुदर्शन झील के बारे में जानकारी मिलती है। एग्जाम में पूछा जाए कि सुदर्शन झील के बारे में जानकारी किस अभिलेख से मिलता है? तो हमेशा रखना जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। आगे देखते हैं बाबू, आगे क्या है जो आगे है नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख किससे संबंधित है? याद रखना किस शासक से? याद रखना गौतमीपुत्र सातकर्णी तथा सतवाहन की उपलब्धियों से बाबू। ठीक है, गौतमी पुत्र सातकर्णी तथा सतवाहन की उपलब्धियां से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला अभिलेख क्या है। अगला अभिलेख है प्रयाग स्तंभ अभिलेख बाबू। ठीक है, प्रयाग स्तंभ अभिलेख किससे संबंधित है? याद रखना समुद्रगुप्त से संबंधित है। समुद्रगुप्त शासक से संबंधित है। इनकी विशेषताएं क्या है? इनकी दिग्विजयों की जानकारी मिलती है। इस अभिलेख से दिग्विजयों की जानकारी मिलती है। ठीक है, याद रखिएगा। ऐहोल अभिलेख के बारे में जानिएगा। ऐहोल अभिलेख में किस शासक से संबंधित है? याद रखना पुलकेशिनी द्वितीय से संबंधित है। ठीक है, अगला है देखते हैं कि मंदसौर अभिलेख बाबू। मंदसौर अभिलेख किससे संबंधित है? किस शासक से संबंधित है? तो बात किया जाए मंदसौर अभिलेख किस शासक से संबंधित है? याद रखना मालवा नरेश यशो बर्मन से बाबू। ठीक है, मालवा नरेश यशो बर्मन से संबंधित है। इसमें इसकी विशेषता क्या थी? याद रखना रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी प्राप्त होती है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी प्राप्त होती है इस अभिलेख से। ठीक है, अगला देखते हैं ग्वालियर अभिलेख। ठीक है, ग्वालियर अभिलेख में गुर्जर प्रतिहार वंश के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इस अभिलेख से ग्वालियर अभिलेख से जानिएगा गुर्जर प्रतिहार वंश के इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। ठीक है, चलिए 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर कौन है? भीतर एवं जूनागढ़ अभिलेख। भीतर एवं जूनागढ़ अभिलेख हो जाएगा, जो स्कंदगुप्त से शासक से संबंधित थे। और याद रखिएगा इसमें हुनों पर विजय का विवरण है। इस अभिलेख में हुनों पर विजय का विवरण है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है जो आगे है बाबू देवपाड़ा। देवपाड़ा अभिलेख किससे संबंधित है बताइएगा? देवपाड़ा अभिलेख किससे संबंधित है? याद रखना बंगाल शासक विजय सेन के बारे में ये अभिलेख जानकारी देती है। ठीक है, बंगाल शासक विजय सेन के बारे में इस अभिलेख जानकारी देती है। ठीक है, अगला देखते हैं बांसखेड़ा और मधुबल अभिलेख। बांसखेड़ा और मधुबल अभिलेख किससे संबंधित है? याद रखना हर्षवर्धन से संबंधित बाबू की उपलब्धियां की पर प्रकाश डालती है। बांसखेड़ा और मधुबल अभिलेख किसकी उपलब्धियां पर प्रकाश डालती है? तो याद रखना हर्षवर्धन की उपलब्धियां पर प्रकाश डालती है। ठीक है, आगे देखते हैं 11 नंबर क्या है? बालघाट एवं काले अभिलेख बाबू। बालघाट एवं काले अभिलेख किससे
किस पर उपलब्धियां डालती है, तो याद रखना सतवाहन की उपलब्धियां आप, ठीक है। सतवाहन की वाहनों की उपलब्धियां इसमें आप, ठीक है। अयोध्या अभिलेख में बताइएगा संगों की उपलब्धियां आप, ठीक है। अयोध्या अभिलेख में संगों की उपलब्धियां के बारे में जानकारी मिलती है, याद रखिएगा। 13 नंबर है बहरहुत अभिलेख आप, ठीक है। बहरहुत अभिलेख में किसकी जानकारी मिलती है, सुंग नरेन शब्द खुद खुदे होने की शुंगों द्वारा निर्मित आप, ठीक है, याद रखिएगा। अंतिम है एरन अभिलेख, जो कि एग्जाम में बहुत बार आ चुका है सवाल आप, ठीक है। एरन अभिलेख से बहुत बार एग्जाम में आ चुका है सवाल। अब एरन अभिलेख में जानिएगा किस शासक से संबंधित थी, तो याद रखना भानुगुप्त से संबंधित थी। और बात किया जाए इसकी विशेषता क्या है, तो याद रखना सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किसमें मिल रहा है, तो याद रखना एरन अभिलेख में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग, याद रखिएगा। 2-3 अभिलेख इसमें से याद रखिएगा, ठीक है। इसमें से 2-3 अभिलेख जरूर याद रखिएगा, ठीक है। एरन अभिलेख को जरूर याद रखना है आप लोग को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, जो आगे पढ़ेंगे सिक्के के बारे में, ठीक है। सिक्के के बारे में जानकारी देखेंगे, सिक्के के बारे में, ठीक है। सिक्के सिक्के में सिक्के के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। सिक्के के अध्ययन को पहले क्या कहा जाता है, हमेशा याद रखना, सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। पुराने सिक्के तांबे, चांदी और सोना और सीसा धातु के बनते थे। पुराने जो सिक्के रहते थे वो तांबा के बनते थे, चांदी के बनते थे, सोना के बनते थे और सीसा धातु के बनते थे। जबकि प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्का कहा जाता है, याद रखिएगा हमेशा। प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है, आहत सिक्का कहा जाता है, ठीक है। इसी को साहित्य में कारसफन कहा जाता है। इसी को साहित्य में क्या कहा जाता है, कारसफन कहा जाता है, ठीक है। और बात किया जाए सर्वप्रथम सिक्कों पर भवन शासकों ने लेख लिखने का कार्य किया था, याद रखिएगा हमेशा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बाबू, ठीक है। पूछा जाएगा कि सिक्कों पर यह किस शासक ने लेख लिखने का कार्य किया था, याद रखना हमेशा यवन शासकों ने बाबू, ठीक है। यवन शासकों ने सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किया था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है जो आगे है बाबू की कनिष्क के सिक्कों से उसका बौद्ध धर्म का अनुयायी होना प्रमाणित होता है। कनिष्क के सिक्कों से उसका बौद्ध धर्म का अनुयायी होना क्या होता है, प्रमाणित होता है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि इंडो यूनानी तथा इंडो सिथियन शासकों के इतिहास के प्रमुख स्रोत क्या है, सिक्के हैं आप, ठीक है। इंडो यूनानी तथा इंडो सिथियन शासकों के इतिहास के प्रमुख स्रोत क्या है, तो याद रखना हमेशा सिक्के हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आरंभिक सिक्के अधिकतर चांदी के होते हैं। आरंभिक सिक्के क्या होते थे, हमेशा याद रखना चांदी के होते थे। जबकि तांबे के सिक्के बहुत कम थे। जबकि तांबे के सिक्के क्या थे, बहुत कम थे। ये सिक्के क्या कहलाते थे, तो याद रखना पंचमार्क सिक्के कहलाते थे। ये सिक्के क्या कहलाते थे, तो याद रखना हमेशा पंचमार्क सिक्के कहलाते थे, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, पहला है रोमन सिक्के। रोमन सिक्के अरिकेमिडु यानी कि पुद्दुचेरी के पास से प्राप्त हुए। ये हमेशा रखना, रोमन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए, पुद्दुचेरी के पास से प्राप्त हुए, जिसे एक स्थान है अरिकेमेडु बाबू, ठीक है। अरिकेमेडु, अरिकेमेडु याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है जो आगे है कि उत्तर भारतीय मंदिरों की कला शैली नागर शैली कहलाती है। उत्तर भारतीय मंदिरों की कला शैली को क्या कहा जाता है, नागर शैली कहा जाता है। हमेशा रखना, उत्तर भारत के मंदिरों की कला शैली को नागर शैली कहलाती है। वह दक्षिण भारतीयों की कला शैली को द्रविड़ शैली कहलाती है, याद रखिएगा। पहले उत्तर भारतीय मंदिरों की कला शैली को नागर शैली हमेशा रखना, लेकिन दक्षिण भारतीय मंदिरों की कला शैली को द्रविड़ शैली कहलाती है। जबकि दक्षिणयान के वे मंदिर जिनमें नागर एवं द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रयोग हुआ है, वे बेसर शैली मंदिर कहलाते हैं। वे बेसर शैली क्या मंदिर कहलाते हैं, तो याद रखिएगा इस पॉइंट को। आगे देखते हैं, आगे क्या है जो आगे है कि कुषाण काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल में जो मूर्तियां निर्मित की गई जन साधारण की धार्मिक आस्थाओं और मूर्ति कालों का ज्ञान मिलता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, आगे क्या है जो बहरहुत, बोधगया, सांची, अमरावती की मूर्ति कला में जन सामान्य की जीवन की यथार्थ झांकी मिलती है, याद रखिएगा। बहरहुत, बोधगया, सांची और अमरावती की मूर्ति कला में जन सामान्य के जीवन की यथार्थ झांकी मिलती है, याद रखिएगा, ठीक है, याद। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है जो
अजंता गुफाएं में उत्कीर्ण माता और शिशु तथा मरणासन और राजकुमारी जैसी चित्रों की शाश्वत सर्वकालिक है, जिसे गुप्त काल कालीन कलात्मक और तत्कालीन जीवन की झलक मिलती है। याद रखिएगा इस पॉइंट को, ठीक है। आगे देखते हैं साहित्यिक स्रोत के बारे में जानकारी देखते हैं, ठीक है। साहित्यिक स्रोत के बारे में जानते हैं पहले। साहित्यिक स्रोत में भी वैदिक साहित्य के बारे में जानेंगे, ठीक है। साहित्यिक स्रोत में भी वैदिक साहित्य के बारे में जानेंगे, ठीक है। चलिए, क्या है इसके अंतर्गत, वेद तथा उससे संबंधित ग्रंथ, पुराण, महाकाव्य, स्मृति आदि हैं। वैदिक साहित्य में क्या है, तो याद रखना वेद तथा उससे संबंधित ग्रंथ क्या है, पुराण, महाकाव्य, स्मृति आदि हैं। भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ क्या है, तो हमेशा रखना वेद बाबू, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ क्या है, तो हमेशा रखना वेद बाबू, ठीक है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है ना, कि वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है तो याद रखना ज्ञान होता है। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो हमेशा रखना ज्ञान होता है। श्रवण परंपरा में सुरक्षित होने के कारण इसे श्रुति भी कहा जाता है। श्रवण परंपरा में सुरक्षित होने के कारण इसे क्या कहा जाता है, श्रुति भी कहा जाता है। वेदों के संकलनकर्ता क्या कहलाता है, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास कहलाता है। वेदों के संकलनकर्ता का नाम क्या है, तो इसका नाम महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। याद रखिएगा, वेद वेद कुल कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। पहला ऋग्वेद हो गया, दूसरा सामवेद हो गया, तीसरा यजुर्वेद हो गया तथा चौथा अथर्ववेद हो जाएगा। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, पहले ऋग्वेद के बारे में जानेंगे फुल डिटेल के माध्यम से। पहला ऋग्वेद है, ठीक है। ऋग्वेद के बारे में जानते हैं। ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन है, तो याद रखना ऋग्वेद हो जाएगा। ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन है, तो याद रखना ऋग्वेद हो जाएगा। ऋग्वेद में ऋग का अर्थ क्या होता है, छंदों तथा चरणों से मुक्त यंत्र होता है। ऋग्वेद में ऋग का अर्थ क्या होता है, छंदों तथा चरणों से मुक्त यंत्र। याद रखिएगा। अगला है आगे, कि ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान संग्रह को क्या कहा जाता है, ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें कितने मंडल होते हैं, 10 मंडल होते हैं। सूक्तों की बात किया जाए तो सूक्त कितने होते हैं, तो याद रखना 1028 सूक्त होते हैं। और बात किया जाए ऋचाएं की बात किया जाए तो 10,462 ऋचाएं हैं। वेद वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है, होत्र कहा जाता है। वेद के ऋचाएं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है, तो हमेशा याद रखिएगा होत्र कहा जाता है, ठीक है। होत्र कहते हैं। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। और इसके 9वें मंडल में सोम देवता को उल्लेख है बाबू, ठीक है। और बात किया जाए कि ऋग्वेद में तीसरे मंडल में किसको समर्पित है, तो याद रखना सूर्य देवता सावित्री को समर्पित थे। और अगर बात किया जाए 9वें मंडल में, तो याद रखना सोम देवता का उल्लेख मिलता है 9वें मंडल में, ठीक है। याद रखिएगा। अगला आगे है कि बाद में जोड़े गए 10वें मंडल में पहली बार शूद्रों का उल्लेख किया गया है। बाद में जोड़े गए 10वें मंडल में पहली बार क्या किया गया था, शूद्रों का उल्लेख किया गया था। याद रखिएगा, जिसे जिसे पुरुष सूक्त कहा जाता है, जिसे पुरुष सूक्त कहा गया, जिसके अनुसार 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हो जाएगा, ठीक है। आदि पुरुष ब्राह्मण के क्रमशः मुख, भोज, जंघाओं, चरणों से उत्पन्न हुए हैं। आदि पुरुष ब्राह्मण के क्रमशः मुख, भुजा, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 मंत्र हैं, याद रखिएगा। ऋग्वेद में बहुत ऋचाएं हैं। ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितने ऋचाएं हैं, तो याद रखना 250 ऋचाएं हैं, ठीक है। और तथा अग्नि के लिए कितने हैं, तो याद रखना अग्नि के लिए बात किया जाए तो अग्नि 200 हो जाएगा, ठीक है। ऋचाएं की रचना की गई है, ठीक है। बावन बतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। बावनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत क्या है, तो ऋग्वेद है बाबू, ठीक है। अगला है कि यूनेस्को ने ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियों को 2007 में
मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया था। यूनेस्को ने ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियों को 2007 में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया। याद रखिएगा। आगे देखते हैं, यजुर्वेद के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यजुर्वेद के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, यजु का अर्थ क्या होता है? यज्ञ होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यजु का अर्थ क्या होता है? कि यज्ञ होता है। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। वैदिक मंत्रों के संग्रह यजुर्वेद में बताए गए हैं। याद रखिएगा, वैदिक मंत्रों के संग्रह किस वेद में बताया गया है? तो याद रखना, यजुर्वेद में बताया गया है। यह वैदिक अनुष्ठान से संबंधित है। यह वैदिक अनुष्ठान से संबंधित है। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित को अध्वर्यु कहलाता है। याद रखिएगा, यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित को क्या कहा जाता है? अध्वर्यु कहलाता है। याद रखिएगा। एक ऐसा वेद है जो गद्य व पद दोनों शैली में, एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों शैली में है। यह एक ऐसा वेद है जो कि गद्य और पद दोनों शैली में। एग्जाम में पूछा जाए कौन सा ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों शैली में है, तो हमेशा लगाइएगा यजुर्वेद बाबू। ठीक है, हमेशा लगाना है, यजुर्वेद हो जाएगा। ठीक है, आगे है यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान है बाबू। ठीक है, यजुर्वेद कर्मकांड क्या है? प्रधान है। याद रखिए, इसके दो भाग हैं। कौन कौन? कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, कृष्ण यजुर्वेद हो, दूसरा शुक्ल यजुर्वेद हो जाएगा। यजुर्वेद भी दो प्रकार के होते हैं, कृष्ण यजुर्वेद हो जाएगा, शुक्ल यजुर्वेद हो जाएगा। ठीक है, चलिए दो वेद को कंप्लीट कर लिए, तीसरा वेद के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तीसरा वेद क्या है? सामवेद। ठीक है, ये संगीत से संबंधित है। साम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। साम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्ञान या संगीत होता है। ठीक है, ज्ञान या संगीत होता है। इसमें मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों यानी ऋचाओं का संकलन है। मंत्र को ऋचाएं भी कहा जाता है। ठीक है, ऋचाओं को मंत्र भी कहा जाता है और मंत्र को ऋचाएं भी कहा जाता है। इसके मंत्रों को गाने वालों को उद्गात कहलाता है। इसके मंत्रों को गाने वाला उद्गात कहलाता है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। एग्जाम में पूछा जाए कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया बाबू। ठीक है, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा गया है? तो हमेशा लगाइएगा सामवेद को बाबू। ठीक है, हमेशा लगाना है सामवेद को। ठीक है, आगे देखते हैं, सामवेद में कितने कितने ऋचाएं हैं? तो याद रखना 1875 ऋचाएं। एग्जाम में पूछा जाए कि सामवेद में कुल कितने ऋचाएं हैं, तो याद रखना 1875 हो जाएगा। ठीक है, 1875 ऋचाएं, जिनमें से 75 से अतिरिक्त शेष ऋग्वेद से ली गई। जिनमें से 75 से शेष किससे ली गई है? तो याद रखना ऋग्वेद से ली गई है। ठीक है, अब वेद गंधर्व वेद इसकी प्रमुख शाखाएं कौथम्यूम, जैमिनीम, जैमिनियम तथा रामायणी है। याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट वेद अंतिम वेद है अथर्ववेद, जो कि अंतिम वेद है और नया वेद है बाबू। ठीक है, अथर्ववेद है। अथर्वा नामक ऋषि इसके प्रथम दृष्टा है। अथर्वा नामक ऋषि इसके प्रथम क्या है? दृष्टा है। इन्हीं के नाम पर इसे अथर्ववेद कहा गया था। इन्हीं के नाम पर इसे अथर्ववेद कहा गया तथा इसके दूसरे दृष्टा रचयिता अंगिरस ऋषि थे इसे अथर्वा ग्रीस वेद भी कहा जाता है। अथर्वा ग्रीस वेद भी कहा जाता है। इसे वैशत वेद भी कहा जाता है। याद रखना है, इसे वैशज वेद भी कहा जाता है। इस वेद में सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख किया गया। याद रखिएगा, मात्र एक ऐसा वेद है बाबू जिसमें सती प्रथा का उल्लेख किया गया। एग्जाम पूछा जाए कौन सा ऐसा वेद है जिसमें सती प्रथा का उल्लेख किया गया है, तो हमेशा लगाना है अथर्ववेद। हमेशा लगाइएगा अथर्ववेद में। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे इसकी रचना सबसे अंत में हुई। इसमें कुल 20 कांड, 731 सूक्त एवं 5987 मंत्र
और इसमें लगभग 1200 मंत्र ऋग्वेद से उद्धृत है बाप, ठीक है। इसमें कितने कांड हुए हैं? तो 20 कांड हुए हैं, याद रखिएगा। 20 कांड हुए हैं। सूक्त कितना है? तो याद रखना 731 सूक्त हो जाएगा। एवं मंत्र की बात की जाए, ऋचाएं की बात की जाए तो याद रखना 5987 ऋचाएं हैं बाप, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है जो। चलिए आगे है, यह भौतिक वेद है, भौतिकवादी वेद है बाबू, यह याद रखना है। अथर्ववेद यह क्या है? भौतिकवादी वेद है। इसमें समान मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें यानी कि मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। किसमें? याद रखना अथर्ववेद में, ठीक है। इसमें जादू टोना टोटके का उल्लेख किया गया है, यानी कि किस वेद में जादू टोने और टोटके का उल्लेख किया गया है? तो याद रखना बाबू अथर्ववेद में, ठीक है। इसमें चिकित्सा पद्धतियों औषधियों का उल्लेख किया गया है। इसमें चिकित्सा पद्धतियों और औषधियों का भी उल्लेख किया गया है। इसका उपवेद का नाम क्या है? शिल्प वेद बाबू, ठीक है। हमेशा रखना अथर्ववेद के उपवेद का नाम क्या है? तो याद रखना शिल्प वेद हो जाएगा, ठीक है। इस वेद में आहार एवं अनार सभ्यता एवं संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है। इस वेद में आर्य एवं अनार्य सभ्यता एवं संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। और याद रखिएगा चारों वेद के एक एक उपवेद है। ऋग्वेद का उपवेद का नाम क्या है? तो याद रखना आयुर्वेद बाबू, ठीक है। ऋग्वेद का उपवेद का नाम क्या है? तो हमेशा याद रखना आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है। और सामवेद का उपवेद क्या है? तो याद रखना गंधर्व वेद बाबू, ठीक है। सामवेद का उपवेद का नाम गंधर्व वेद हो जाएगा। यजुर्वेद के बारे में जानिएगा, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद हो जाएगा। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद हो जाएगा और अथर्ववेद का उपवेद अर्थशास्त्र हो जाएगा, ठीक है। अथर्ववेद का उपवेद क्या हो जाएगा? अर्थशास्त्र या शिल्प वेद हो जाएगा, ठीक है। उसी को कहा जाता है शिल्प वेद भी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे ब्राह्मण साहित्य के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ब्राह्मण साहित्य, ठीक है। ब्राह्मण साहित्य के बारे में जानेंगे। इनकी रचना वैदिक संहिता की व्याख्या करने हेतु सरल गद्य में की गई है। ब्रह्म का अर्थ यज्ञ है। ब्रह्म का अर्थ क्या होता है? यज्ञ होता है। अतः यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ ब्राह्मण कहलाते हैं। यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ का क्या कहलाते हैं? तो ब्राह्मण कहलाते हैं। ऐत्रेय में राज अभिषेक के नियम एवं प्राचीन राज्यों के नाम दिए गए हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण में राज अभिषेक के नियम एवं प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं, याद रखिएगा। आगे शतपथ ब्राह्मण में गंधार, शल्य, कैकेयी, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं के नाम उल्लेख है। शतपथ ब्राह्मण में गंधार, शल्य, कैकेयी, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं के नाम उल्लेख हैं। याद रखिए ब्राह्मण ग्रंथ का इधर याद करने का मतलब शॉर्ट फॉर्म दिया गया है, ठीक है। और याद रखिएगा देखिए ऋग्वेद में, ठीक है, इधर वेद दिया हुआ है, इधर उपनिषद दिया हुआ है, इधर उपवेद दिया हुआ है, इधर ब्राह्मण ग्रंथ दिया है, ठीक है। तो देखिएगा ऋग्वेद का उपनिषद क्या है? ऐत्रेयी या कौशिकी बाब, ठीक है। ऋग्वेद का उपनिषद का नाम क्या है? ऐत्रेयी और कौशिकी हो जाएगा। इनका उपवेद आयुर्वेद हो जाएगा। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद हो जाएगा। ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेयी एवं कौशिकी ब्राह्मण हो जाएगा। ऐत्रेयी एवं कौशिकी ब्राह्मण हो जाएगा। आगे देखते हैं यजुर्वेद के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यजुर्वेद, यजुर्वेद का उपनिषद हो जाएगा कठ, श्वेतांबर, ईश, तैत्तिरीय और मैत्रायणी बाब, ठीक है। कठ, श्वेतांबर, ईश, तैत्तिरीय और मैत्रायणी और बृहद्रनायक बाब, ठीक है। बृहद्रनायक हो जाएगा, ठीक है। और इसका उपवेद क्या हो जाएगा? धनुर्वेद हो जाएगा। इसका उपवेद क्या हो जाएगा? धनुर्वेद हो जाएगा। और ब्राह्मण ग्रंथ की बात किया जाए तो ब्राह्मण ग्रंथ क्या हो जाएगा? शतपथ एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण हो जाएगा। शतपथ एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण हो जाएगा। सामवेद की बात किया जाए, सामवेद के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसका उपनिषद क्या है? धानोगे हो जाएगा, ठीक है। छानोग्य बाब, ठीक है। छानोग्य और केन हो जाएगा।
उपवेद गंधर्व वेद हो जाएगा, उपवेद का नाम गंधर्व वेद हो जाएगा। और ब्राह्मण ग्रंथ क्या हो जाएगा, षड्वीश ब्राह्मण इसे तांडव ब्राह्मण भी कहते हैं। षड्वीश ब्राह्मण इसे तांडवीश ब्राह्मण भी कहते हैं, याद रखिएगा। अथर्ववेद के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अथर्ववेद मुंडक, प्रश्न और मांडुक्य उपनिषद का नाम है। और उपवेद का नाम है शिल्पवेद। इसका उपवेद का नाम क्या है, शिल्पवेद हो जाएगा, ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथ क्या हो जाएगा, गोपद ब्राह्मण हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। जो आगे है आरण्यक साहित्य। आरण्यक साहित्य के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। आरण्यक साहित्य, ठीक है, ध्यान से पढ़ना, ठीक है। आरण्यक साहित्य, इनकी रचना जंगलों यानी कि अरण्य में पढ़ाए जाने के कारण इन्हें अरण्यक कहा जाता है। इनकी रचना जंगलों में पढ़ाए जाने के कारण इन्हें अरण्यक कहा जाता है। यह ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग है, याद रखिएगा। अरण्यक साहित्य ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग है, जिसमें दार्शनिक एवं रहस्यात्मक ज्ञान के विषयों में का वर्णन है। जिसमें दार्शनिक और रहस्यात्मक ज्ञान के विषयों का वर्णन किया गया है। किसमें, याद रखना, आरण्यक साहित्य में बाबू, ठीक है। आरण्यक कुल 7 है बाबू, ठीक है। आरण्यक कुल कितने हैं, 7 हैं। पहला हो गया ऐत्रेय, दूसरा सांख्यान, तीसरा तैत्रेयी, चौथा मैत्रानी, पांचवा मध्य निंदी, छठा तत्वकारण और सातवां छंद योग, ठीक है। आगे पढ़ते हैं उपनिषद, ठीक है। उपनिषद के बारे में जानकारी पढ़ते हैं। उपनिषद की संख्या कितने है पहले जान लीजिएगा। उपनिषदों की संख्या कितना है, 108, ठीक है। 108 उपनिषद है, ठीक है, याद रखिएगा। उपनिषदों की संख्या क्या होता है, 108 है। और बात की जाए उपनिषद का अर्थ क्या होता है, उप समीप निष्ठापूर्वक सद्वैठना, ठीक है। उपनिषद का अर्थ क्या होता है, उप का समीप निष्ठापूर्वक सद्वैठना, अर्थात दार्शनिक व सत्य ज्ञान के लिए गुरु के समीप निष्ठापूर्वक क्या होना, बैठना, ठीक है। इसे वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद को क्या कहा जाता है, तो याद रखना, वेदांत भी कहा जाता है, ठीक है। उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है, क्योंकि ये वेदों का अंतिम भाग है। क्योंकि वेदों का अंतिम भाग क्या है, उपनिषद है, ठीक है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, वेदांत कहा जाता है। इनका संबंध दर्शन शास्त्र से, किसका संबंध, दर्शन शास्त्र से, याद रखना, उपनिषद का संबंध दर्शन शास्त्र से है। उपनिषद मुख्यतः ज्ञान मार्गी रचनाएं हैं। उपनिषद मान्यतः मुख्यतः ज्ञान मार्गी क्या है, रचनाएं हैं, ठीक है। आगे देखते हैं उपनिषद। उपनिषदों की कुल संख्या कितना है अभी बताए हैं, 108 मानी गई है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 मानी गई है। और किंतु प्रमाणिक उपनिषद कितना है, 12, अब ठीक है। उपनिषदों की कुल संख्या तो 108 मानी गई है, लेकिन प्रमाणिक उपनिषद की संख्या कितना है, तो याद रखना 12 हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। 12 उपनिषद में ईश हो गया, केन हो गया, कठ हो गया, प्रश्न हो गया, मुंडक हो गया, मांडुक्य हो गया, तैत्रेयी हो गया, ऐत्रेयी हो गया, छांदोग्य हो गया, श्वेतांबर्स हो गया, कौशिकी हो जाएगा, बृहद्रनायक हो जाएगा, याद रखिएगा 12 उपनिषदों को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं शंकराचार्य। शंकराचार्य ने आरंभिक 10 उपनिषद का भाष्य लिखा है। कठोपनिषद में यम एवं नचिकेता का संवाद है, याद रखिएगा। कठोपनिषद में किसका किसका संवाद है, तो याद रखना, यम एवं यमराज एवं नचिकेता का संवाद है। छांदोग्य उपनिषद में बौद्ध धर्म का पंचशील सिद्धांत व श्री कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है। एग्जाम में पूछा जाए किस धर्म में किस उपनिषद में बौद्ध धर्म का पंचशील सिद्धांत व श्री कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है, तो याद रखना छांदोग्य उपनिषद में, ठीक है। छांदोग्य उपनिषद में बौद्ध धर्म का पंचशील सिद्धांत व श्री कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है, ठीक है। आगे की ओर देखते हैं, आगे क्या है। जो आगे है बाबू की भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है, सत्यमेव जयते, जो कि मुंडको उपनिषद से लिया गया। भारत का आदर्श वाक्य क्या है, तो याद रखना सत्यमेव जयते। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है, तो याद रखना सत्यमेव जयते। जिसको जिसको कहाँ से लिया गया है, किस उपनिषद से लिया गया है, तो याद रखना मुंडको उपनिषद से लिया गया है। आगे देखते हैं, आगे क्या है। जवालोपनिषद में चारों आश्रम व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। जवालोपनिषद में चारों आश्रमों व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। ऐत्रेय उपनिषद में बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख मिलता है। ऐत्रेय उपनिषद में बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख मिलता है। बृहन्नायक उपनिषद में अहम ब्रह्म अस्मि पुनर्जन्म का सिद्धांत व याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का वर्णन मिलता है।
तो याद रखिएगा ये सब जो भी पॉइंट बताते हैं। ठीक है, आगे की ओर देखते हैं बाबू। अगला टॉपिक का नाम है वेदांग। वेदांग के बारे में जानेंगे। ठीक है, वेदांग वैदिक साहित्य को समझने हेतु इसकी रचना की गई। इनकी संख्या 6 है। वेदांगों की संख्या पहले जानिएगा कितना है। वेदांगों की संख्या बाबू 6 है। ठीक है, वेदांगों की संख्या कितना है? 6 है। पहला हो गया शिक्षा। शिक्षा के बारे में जानेंगे। वैदिक स्वरों के शुद्ध उच्चारण हेतु शिक्षा का निर्माण हुआ। वैदिक स्वरों को शुद्ध उच्चारण हेतु शिक्षा का क्या हुआ? निर्माण हुआ। आगे देखते हैं। आगे कल्प। कल्प दूसरा विधान क्या है? कल्प हो जाएगा। ये ऐसे कल्प हैं होते हैं जिनमें विधि एवं नियमों का उल्लेख मिलता है। ये कैसे ऐसे कल्प होते हैं जिसमें विधि एवं नियमों का उल्लेख है। ठीक है, आगे देखते हैं। व्याकरण। व्याकरण इसमें नामों एवं धातुओं की रचना, उपसर्ग एवं प्रत्यय के प्रयोग, समासों एवं संधि आदि के नियमों बताए गए हैं व्याकरण में। ठीक है, चौथा देखते हैं निरुक्त। शब्दों की उत्पत्ति की का एक शास्त्र, यह एक प्रकार का भाषा विज्ञान है। ठीक है, आगे देखते हैं छंद। छंद वैदिक मंत्र प्राय छंद है बद्ध है बाबू। ठीक है, छंद वैदिक मंत्र प्राय छंद बद्ध है। ठीक है, छठा वेदांग देखते हैं जो कि नाम है ज्योतिष। ठीक है, ज्योतिष हो जाएगा। छंद शास्त्र पीढ़ी लुगुन का ग्रंथ छंद सूत्र उपलब्ध है। चलिए ज्योतिष के बारे में जानते हैं। ज्योतिष, इसमें ज्योतिष शास्त्र के विकास को दिखाया गया है। इसमें ज्योतिष शास्त्र के विकास के बारे में दिखाया गया है। और ज्योतिष में कुल 44 श्लोक है। हमेशा रखिएगा ज्योतिष में कुल कितने श्लोक है? तो 44 श्लोक है। ठीक है, सबसे प्राचीनतम आचार्य मगध मुनि का है। ठीक है, सबसे प्राचीनतम ज्योतिष आचार्य मगध मुनि है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। जो आगे है बाबू कि सूत्र। वैदिक को अनुरक्षण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है। ऐसे सूत्र जिनमें विधि और नियमों का प्रतिपादन किया गया है कल्प सूत्र कहलाते हैं। कल्प सूत्रों के 3 भाग होते हैं। पहला कौन कौन हुआ? स्रोत सूत्र, यज्ञ संबंधी नियम है। ठीक है, अगला है गृह सूत्र जो कि लौकिक एवं परलौकिक कर्तव्यों का विवेचन है। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, आगे की क्लास में देखेंगे इससे आगे। ठीक है, तो चलिए कैसा लगा क्लास आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। तब तक के लिए ओके बाय।